हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन पिछली क्लास में ऑयल सीड क्रॉप्स की बात कर रहे थे, तिलहनी फसलों की बात कर रहे थे, और आज मैं आपके सामने जो तिलहनी फसल लेके आया हूं वो है कुसुम सेफ फ्लावर के बारे में आज की क्लास के अंदर जो है अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुसुम का जो वानस्पतिक नाम है वह है इसका कार्थेमस टिंक्टोरियस। ये आपको पता होना चाहिए, बोटनिकली इसे कार्थेमस टिंक्टोरियस के नाम से जानते हैं। इसका जो कुल जो है वह इसका कंपोजिट ही है, और आपको पता है सूरजमुखी सनफ्लावर का भी जो फैमिली है वो आपके कंपोजिट ही है। देन उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान या इथोपिया माना गया है। देन इसमें गुणसूत्र संख्या 24, कार्थेमस टिंक्टोरियस के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 24 होते हैं। बाकी जो अलग अलग स्पीसीज है उसमें अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम नंबर हो सकते हैं, लेकिन टिंक्टोरियस के अंदर 24 होते हैं। इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए दो ही आ रहे हैं यहाँ पे। नंबर फर्स्ट तो इसका वानस्पतिक नाम, नंबर सेकंड इसका कुल। ये दोनों तो आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन प्लेस इसका ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा, और गुणसूत्र भी नहीं रहेगा तो चलेगा। देन आता है इसके केस में इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो इसका पुष्पक्रम रेसिमोस या कैपिटुलम, या इसके पुष्पक्रम को हेड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप 5 स्टार लगा दें। और आप जानते हो कैपिटुलम जो है अपन सूरजमुखी के केस में, सूरजमुखी के जो पुष्पक्रम है, सनफ्लावर का जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, उसे भी अपन जो है कैपिटुलम के नाम से जानते हैं। देन फल प्रकार इसका एकीन है, और आपको पता हो तो सूरजमुखी का फल प्रकार भी एकीन ही है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तिलहनी फसल है तो इसमें तेल कितना % होता है, तो 24 से 36% जो है इसके अंदर तेल पाया जाता है। इसके तेल में जो है लिनोलिक अम्ल अर्थात अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो बात करें अपन इसके तेल के अंदर, असंतृप्त वसी अम्ल की बात करें तो इसके तेल में जो होता है वह असंतृप्त वसी अम्ल लिनोलिक अम्ल होता है, और यह 78% जो अपन कहें तो सर्वाधिक होता है किसी भी फसल के अंदर, हाईएस्ट होता है जो आपके कुसुम के तेल के अंदर पाया जाता है। और किसी भी तेल वाली फसल के अंदर असंतृप्त वसी अम्ल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होना उस तेल के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना गया है, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा तेल माना जाता है। तो यानी असंतृप्त वसी अम्ल होना बहुत अच्छी बात है, जो कुसुम के अंदर सर्वाधिक मात्रा में होता है, जो आपको पता होना चाहिए। और इसी वजह से कुसुम के तेल को अपन सफोला का तेल भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि सफोला का तेल क्या होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कुसुम के तेल को सफोला का तेल कहा गया है। यह लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दिवस प्रभावी पौधा है, क्योंकि ये जो है रबी ऋतु की फसल है, और मोस्ट ऑफ रबी ऋतु की फसलें जो होती है वो लॉन्ग डे प्लांट की श्रेणी में आती है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस केस में कौन सा पॉइंट है जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर फर्स्ट इसका पुष्पक्रम कैपिटुलम या हेड के नाम से जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसका फल जो है एकीन होता है। तीसरे इसमें तेल जो होता है 24 से 36% होता है। और आगे इसमें असंतृप्त वसी अम्ल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा होता है, तो लिनोलिक एसिड होता है, जो 78% अर्थात सर्वाधिक हाईएस्ट होता है। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट इस केस में आपको पता होना ही चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इसकी खली के अंदर जो केक के अंदर जो प्रोटीन होती है 40 से 45% जो है इसमें प्रोटीन होती है। एनपीके की बात करें, नाइट्रोजन 5%, फास्फोरस 1.44% और पोटास 1.23% के आसपास पाया जाता है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसकी खली में छिलका रहित जो कुसुम होता है, डिकोर्टिकेटेड सेफ्लोर में की खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन 7.9%, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा दीजिए। एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि छिलका रहित जो कुसुम होती है, डिकोर्टिकेटेड जो सेफ्लोर होती है, उसके अंदर जो है ऑयल जो नाइट्रोजन जो परसेंटेज होता है वह कितना होता है, तो 7.9% उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका उपयोग जो है लेदर और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो डिकोटेड सीड्स के अंदर जो होता है इसमें 7.9% नाइट्रोजन होती है, आपको पता होना चाहिए। जबकि अनडिकोटेड के अंदर जो होता है नाइट्रोजन 5% ही होती है। तो अनडिकोटेड का केस आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा
वो ये केस पूछेंगे कि भाई डिकोटेड की जो खली होती है उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 7.9% होती है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी कौन कौन सी वेराइटियां हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पहली संकर किस्म DSH129 है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद JSF9 और 99 जो कांटे रहित होती है, दैट इज द थॉर्नलेस। क्योंकि आपको पता हो तो आपकी जो सेफ फ्लावर है, सेफ फ्लावर जो है, कुसुम जो है, एक प्रकार की कांटे युक्त फसल है। कैसी फसल है? कांटे युक्त फसल है, अर्थात थोर्नी क्रॉप के रूप में जानी जाती है। लेकिन कुसुम की जो वैरायटी JSF5 और 99 जिसके अंदर कांटे नहीं पाए जाते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। स्पाइनलेस वैरायटी के रूप में जानी गई है और DSH129 इसकी पहली संकर किस्म है। देन नेक्स्ट वन आता है बुआई का समय। तो ये जो है एक रबी ऋतु की फसल है, रबी ऋतु की फसल है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसकी बुआई रबी ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी बुआई की जाती है। बीज दर की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 किलोग्राम बीज दर इसका प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है, इसमें ज्यामिति की बात करें तो कतार से कतार की दूरी इसमें 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। उर्वरक की बात करें तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास जो है इस फसल के लिए आवश्यक होता है। देन सिंचाई की बात करें तो इसमें दो क्रांतिक अवस्थाएं आती है, दो क्रिटिकल स्टेज है पानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला तो पुष्पन के समय फ्री फ्लोवरिंग, पुष्पन के पूर्व, और दूसरा है दाना बनते समय ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज, जो आपको पता होना चाहिए, जो सिंचाई के लिए काफी ज्यादा जो है क्रिटिकल मानी गई है। देन इसके उपज की बात करें तो असिंचित कंडीशन में जहां पे सिंचाई की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है उस केस में इसकी उपज 6 से 8 क्विंटल, और जहां पे सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है अर्थात सिंचित या इरिगेटेड कंडीशन में इसकी उपज 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो यहां पे अपन ने देखा कि भाई कुसुम या सेफ फ्लावर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।